ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए उत्साह और जोश की बात टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया के साथ। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। चार साल के लंबे इंतजार और कोविड महामारी के कारण एक और साल बीत जाने के बाद जापान की राजधानी टोक्यो तैयार है ओलंपिक खेलों के आगाज के लिए। खेलों के महाकुंभ के शुरू होने में एक सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में दुनिया भर के खिलाड़ी पदक की दावेदारी पेश करने टोक्यो पहुंचने लगे हैं। बुलंद हौसले के साथ जोश से भरे भारतीय खिलाड़ियों का भी टोक्यो पहुंचना जारी है। निशानेबाजी और नौकायन की टीम पहले ही खेलगांव पहुंच गई है। इटली से रवाना हुई मुक्केबाजी टीम भी आज देर रात टोक्यो पहुंच जाएगी। इन खेलों में 135 करोड़ लोगों की शुभकामनाओं के साथ भारतीय टीम कई खेल स्पर्धाओं में पदक जीतकर देशवासियों को जश्न मनाने का मौका देने के लिए तैयार है। सबसे पहले हॉकी की बात करें तो इस बार पुरुष टीम से ज्यादा उम्मीद है। 3 बार के ओलंपियन और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से सर्वाधिक फील्ड गोल कर देश को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हरबिंदर सिंह का मानना है कि इस बार मनप्रीत सिंह की अगुवाई में टीम बड़ा कारनामा कर सकती है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में हरबिंदर सिंह ने कहा, जब 2020 में ओलंपिक होनी थी उस वक्त तो काफी एक्सपोजर मिला था, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ी और उसके बाद टीम ज्यादातर ट्रेनिंग कैंप में बेंगलौर में रही और इस साल जो शुरू में उनको जो प्रोफेशनल लीग के कुछ मैचेज रह गए थे पिछले साल उसमें खेली और वो अच्छे रिजल्ट मिले। यहाँ पर अगर कहा जाए कि पूरी तैयारी से टीम जा रही है और बाकी टीमें भी बहुत तैयारी से आ रही हैं, तो ओलंपिक एक हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि ओलंपिक प्लेयर बने और वहाँ पर जो मेडल जीते वो सोने पे सुहागे की बात होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि टोक्यो एक ऐसी जगह है कि ये हमारी टीम के लिए एक मौका है यहाँ पर वो हिस्ट्री रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 1964 में जब ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता था तो टोक्यो में जीता था और ये इतने समय के बाद मौका मिला है हमें। वो जो जीत थी टोक्यो वाली उसको अगर ये बरकरार रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। हरबिंदर ने भारतीय महिला टीम को प्रशिक्षण भी दिया है। 1986 के एशियाई खेलों में बतौर कोच भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक दिलाने वाले हरबिंदर बताते हैं कि महिला टीम के लिए राह मुश्किल तो है, लेकिन पदक की उम्मीद यहाँ भी बरकरार है। उनका कंपटीशन बहुत टफ है और मैं कहूँगा अगर महिला टीम हमारी पिछले ओलंपिक से अपनी पोजीशन सुधारती है, अच्छी करती है, तो ये उनके लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। बाकी ये गेम है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी टीम किसी वक्त किसी को अपसेट कर सकती है, लेकिन सबसे पहली बात है कि हर एक मैच जो फाइनल मैच होगा और हर एक टीम ये कोशिश करेगी कि पहले 4 में आ जाए, क्योंकि हर ग्रुप में 6 टीम है, तो जो पहले 4 में आएंगी वो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। तो विमेन टीम का भी ये सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने मैच जीतें और पहले 4 में जरूर क्वालिफाई करें ताकि क्वार्टर फाइनल में आए और आगे का फिर सफर शुरू हो। अपने करियर में 36 स्वर्ण पदक जीतने वाले हरबिंदर सिंह ने भारतीय हॉकी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। पूरे भारत की तरफ से अपनी दोनों टीमों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छा खेलिए और भारत के लिए मेडल जीत के लाइए, जो कि हमें काफी समय से मेडल का इंतजार है। हमें और पूरे भारत को पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मेडल जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं, पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। निशानेबाजी की बात करें तो भारतीय निशानेबाज कल से टोक्यो में अपना अभ्यास शुरू करेंगे। 4 बार के ओलंपियन और ट्रैप शूटिंग में दुनिया के पूर्व नंबर 1 निशानेबाज मानवजीत सिंह संधू ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में उम्मीद जताई कि इस बार टोक्यो में शूटिंग रेंज से कई पदक आ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इंडिया की बेस्ट एवर शूटिंग कंटिंजेंट है। इसमें यूथ और एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा मिक्स है और मैं समझूंगा कि पर्सनली 5 मेडल हमारे अचीवेबल टोटल है। और बाकी आप जानते हैं ओलंपिक्स में लक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किसका दिन कैसा जाए, लेकिन 5 मेडल बड़ा एक अचीवेबल टारगेट है। मिक्स टीम्स, इंडिविजुअल काफी इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आई एम वेरी पॉजिटिव। मानवजीत ने कहा कि निशानेबाजी में रणनीति बेहद अहम है और हर निशानेबाज को पता होता है कि उसे किन खिलाड़ियों से कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा और उसे दबाव के क्षणों में
कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है। शूटिंग में हर शूटर को पता होता है उसके इवेंट में कौन सी कंट्री स्ट्रांग है, कंट्रियों में कौन सा शूटर फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में होता है। लेकिन जो कंपटीशन है वो खुद के साथ और अपने टारगेट के साथ है। कंपटीशन खत्म होने के बाद पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं। ज्यादा हद तक तो मैं समझूंगा अपने साथ, अपने आप से कंपटीशन होता है और अपने टारगेट से। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में तेजस्विनी सावंत पदक की बड़ी दावेदार हैं। तेजस्विनी की मां सुनीता सावंत को भरोसा है कि उनकी बेटी अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करेगी। 20 साल से वो ओलंपिक खेलने के लिए मेहनत कर रही थी। फाइनली उसने वो अचीव किया है। उसकी खुद की मेहनत, उसके डिवोशन, उसके पर्सनल कोच कुहेली गांगुली का उसका सहयोग, उनका मार्गदर्शन, उनका गाइडेंस, ये सब की वजह से आज तेजस्विनी अपना इंडिया का, अपना भारत का तिरंगा लहराने के लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए प्रदेश में है। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ऐश्वर्य प्रताप देश के लिए कीर्तिमान बनाना चाहेंगे। ऐश्वर्य के पिता वीर बहादुर सिंह को अपने बेटे पर गर्व है और टोक्यो में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा भी। ईश्वर को लेकर यही कहना चाहते हैं कि वो अच्छा खेले, अच्छा कामयाब हो और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो, यही उम्मीद रखते हैं उस पर। ऐश्वर्य की मां हेमा तोमर ने उम्मीद जताई कि उनका बेटा टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। उससे बहुत उम्मीदें हैं हमको। हम चाहते हैं कि ओलंपिक में पदक लेके आए, वो यही उम्मीद है उससे। टेनिस की बात करें तो सानिया मिर्जा अंकिता रैना के साथ महिला डबल्स में चुनौती पेश करेंगी। सानिया के पिता इमरान मिर्जा ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अपनी बेटी को शुभकामनाएं दी। Here's wishing Sania the very best as she embarks on her 4th record-breaking Olympics in Tokyo, and I wish the very best of luck to Sania and her partner Ankita, and pray that they come back with a medal from Tokyo. महिलाओं की पैदल चाल स्पर्धा में प्रियंका गोस्वामी इस बार नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। प्रियंका के पिता मदन लाल का मानना है कि उनकी बेटी टोक्यो में भारतीय एथलेटिक्स को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। हमारी बेटी बहुत मेहनत करती है, जहाँ भी जाती है वहाँ से बगैर मेडल के कभी नहीं आई हमारी बेटी। ओलंपिक में मेरी गोल्ड मेडल मेरी बेटी लेकर आएगी और देश का नाम रोशन करेगी, अपने स्टेट का नाम रोशन करेगी, अपने गाँव का नाम रोशन करेगी। हमें ये उम्मीद है अपनी बेटी पे। प्रियंका के भाई कपिल गोस्वामी को अपनी बहन से बेहतर प्रदर्शन की आशा है। ओलंपिक की बेस्ट तैयारी कर रही हैं। सुबह उठ जाती है, सुबह से ही करीबन दिन में 20 या 25 किलोमीटर ट्रेनिंग करती है। बहुत मेहनत कर रही है, शुरू से ही बहुत मेहनत करी है उन्होंने। अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगी, हमारा नाम रोशन करेंगी, हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। हम सबको यही उम्मीद है। तीरंदाजी की बात करें तो इस बार दीपिका कुमारी और अतनु दास के शानदार फॉर्म में होने के कारण टीम से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव प्रमोद चंदूरकर को यकीन है कि इस बार तीरंदाजी में पदकों का सूखा जरूर खत्म होगा। जिस तरह से दीपिका कुमारी, अतनु दास और बाकी इंडियन आर्चरी टीम का परफॉर्मेंस है, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि मिक्स डबल टीम, दीपिका कुमारी का अपना इंडिविजुअल मेडल, अतनु का इंडिविजुअल मेडल और हमारी मेन टीम बहुत ही स्ट्रांग है और इस बार ओलंपिक 2020 के लिए पदक विजेता रहेगी। मैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मेरे पूरे परिवार की तरफ से उन्हें शुभेच्छा देता हूं और इंडियन आर्चरी टीम बहुत जीतेगी, बहुत अच्छे पदक लेकर आएगी और अपने देश का तिरंगा पूरे दुनिया में लहराएगी। संभावनाओं को संभव बनाकर करोड़ों देशवासियों को खुशियों की सौगात देने के लिए भारतीय खिलाड़ी तैयार हैं। आप सब भी अपने इन चहेते खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए जुड़िए चीयर फॉर इंडिया अभियान से। टोक्यो ओलंपिक में शामिल हो रहे भारतीय दल को अनंत शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे उत्साह और जोश की बात टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया के साथ। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन
ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।